ये दिल दहला देने वाली कहानी है एक ऐसे लड़की की जिसका दिल टूटा। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के घर में पनाह ली, मगर जब पकड़ा गया तो उसने इंतकाम की आग में जलते हुए 2 मासूम बच्चों और एक औरत को मौत के घाट उतार दिया। ये दास्तान है एक नौजवान की जो कम उम्री में ही जुर्म की पुरखतर राह पर चल निकला था। होता कुछ यूँ है कि एक दिन टीना और उसकी छोटी बहन घर में मौजूद होती हैं और वो अचानक अजीबोगरीब हरकत नोट करना शुरू कर देती हैं। जैसे कि कमरे से बाहर जाते ही टीवी का चैनल खुद व खुद तब्दील हो जाता है या कोई चीज़ अपनी जगह से हटकर किसी दूसरी जगह पर मिलती है। उन्हें यूँ महसूस होने लगता है कि उनका घर आसीब ज़दा है और यहाँ भूतों का बसेरा है। दोनों बहनें जब ये सब नोट करती हैं तो फैसला करती हैं कि अपने वालिद को तमाम हालात के बारे में बताएं, ताकि वो भी देख सकें कि घर में ये अजीबोगरीब वाक़यात क्यों हो रहे हैं। मगर उनका वालिद उनकी बातों को मजाक समझकर टाल देता है कि घर में ऐसा कुछ नहीं है और उन्हें मजाक करना बंद करना चाहिए। लेकिन टीना और उसकी बहन परेशान रहती हैं। फिर कुछ दिन बाद उनका वालिद भी घर में अजीब चीज़ें नोट करना शुरू कर देता है। एक दिन जब वो घर आता है तो देखता है कि घर में कोई भी नहीं है, लेकिन किसी ने बाथरूम का इस्तेमाल किया है और फ्लश ऑन है। टीना के वालिद को समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं ताकि देख सकें कि कहीं कोई घुस तो नहीं आया। वो तमाम कमरों की तलाशी लेते हैं, लेकिन तफसीली तलाशी के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वो अलमारी का दरवाज़ा खोलते हैं और अचानक एक अजीब शक्ल का आदमी उनके सामने खड़ा होता है, जिसके चेहरे पर पेंट है। उसके एक हाथ में कुल्हाड़ा और दूसरे में रैंच होता है। वो आदमी उन्हें फ़ौरन बेडरूम में जाने का हुक्म देता है। टीना इन हालात में तेज़ी से सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। वो पास वाली खिड़की से बाहर कूद जाती है और भागती हुई पड़ोसी के घर जाती है और वहाँ से पुलिस को कॉल करती है। चंद मिनट बाद पुलिस आ जाती है, लेकिन उस वक्त तक वो अजीब आदमी फरार हो चुका था। खुशकिस्मती से उसने ख़ानदान के किसी फर्द को नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन अब टीना और उसके वालिद बहुत खौफज़दा हो जाते हैं और उस वक्त तक घर वापस नहीं जाना चाहते जब तक कि वो आदमी पकड़ा ना जाए। इस शख्स को हम स्लैशर कहेंगे। टीना की फैमिली एक होटल में रहने लगती है। चंद दिन बाद टीना का वालिद घर से कुछ सामान लेने जाता है, क्योंकि उन्होंने अचानक घर छोड़ा था, इसलिए उनको ज़रूरत की कुछ चीज़ें दरकार थीं। जैसे ही वो ड्राइववे में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वही आदमी खिड़की से उन्हें घूर रहा है। टीना का वालिद फ़ौरन पुलिस को बुलाता है। पुलिस दोबारा आती है और घर की तलाशी ली जाती है। इस बार वो दीवार पर एक चाकू देखते हैं तो फैमिली की तस्वीर में घुसा हुआ था। इस पर जादुई मार्कर से लिखा था, मैं यहाँ हूँ, आकर मुझे पकड़ो। फिर वो एक और ख़ानदानी तस्वीर देखते हैं। इसमें भी चाकू घुसा हुआ था और इस पर लिखा था, मैं तुम्हें मार दूंगा। पुलिस फ़ौरन तफ्तीश शुरू कर देती है और वो पूरे घर की तलाशी लेती है, मगर इनको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। फिर अचानक एक अफसर नोट करता है कि बाथरूम में एक जाली दीवार है जो असल दीवार की तरह नज़र आ रही थी। वो दीवार असल में कुछ पाइप्स को छुपाने के लिए बनाई गई थी और ये ठोस नहीं थी। इस जाली दीवार के पीछे एक खुफिया जगह थी। अफसर वहाँ जाता है और कपड़ों का एक बड़ा सा ढेर देखता है। वो कहता है कि मुझे यकीन है वो आदमी वहीं छुपा हुआ है। फिर अफसर ऊंची आवाज़ में कहता है कि मैं जानता हूँ तुम वहाँ हो, बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ज़ाहिर है जब किसी पुलिस ऑफिसर की तरफ से इतनी बड़ी धमकी दी गई हो तो इंसान डर ही जाता है और वो छुपा हुआ आदमी भी हार मान के बाहर आ जाता है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो पुलिस अफसर के पास ये इख्तियार था कि उसको गोली मार देता और वो अपनी जान गंवा बैठता। जब वो बाहर आता है तो पता करता है कि वो कोई खौफनाक शख्सियत नहीं बल्कि एक 17 साल नौजवान था जिसका नाम डैनी है। डैनी ने कुछ अर्सा पहले टीना के साथ एक डेट पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका ताल्लुक बस इतना ही था। एक दिन वो मौका पाकर उनके घर में घुस आता है और चुपके से इस दीवार के पीछे रहने लगता है। वो कई महीनों तक उनकी हर हरकत को देखता रहा और घर की चीज़ों को इधर उधर करता रहा। यही वो शख्स था जो टीवी चैनल्स को भी तब्दील करता रहता था ताकि घर वालों को खौफजदा करके रखे। इस दीवार में मौजूद सुराख की वजह से वो उनकी मूवमेंट पर नज़र रख सकता था। पुलिस डैनी को गिरफ्तार कर लेती है और उसे यूथ डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है। 10 महीने बाद उसकी माँ उसे ज़मानत पर रिहा करवा लेती है और ये सोचकर रिहा करवाती है कि शायद उसने सबक सीख लिया होगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ 10 माह में वो अपनी सारी पुरानी आदतें छोड़ दे। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो अपनी इस्लाह करें और सीधे रास्ते पे आ जाएं, लेकिन डैनी उन लोगों में से नहीं था।
जो सीधा रास्ता अपनाता। जैसे ही वो सेंटर से वापस आता है तो वो फ़ौरन चोरी करना शुरू कर देता है। वो पड़ोसियों के घरों में घुसता है, उनकी चीज़ें चुरा लेता है और फिर एक दिन वो एक घर में डकैती करने जाता है और इस बार अपने साथ फुल फ्राई करने वाला सामान भी लेके गया था। ये फुल फ्राई करने वाला सामान भी उसने कहीं से चोरी किया था। जब वो उस घर में लूट मार कर रहा था तो उसे अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। बजाय इसके कि वो इस घर से भाग जाता, वो वहीं छुप जाता है, क्योंकि उसको पहले भी महारत थी कि किस तरह किसी घर में छुपा जा सकता है। और वो इस घर में भी छुप जाता है जहाँ पर वो लूट मार करने के लिए मौजूद था। उसको एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। ये औरत हामला है जिसके साथ उसका 5 साला बेटा भी घर में आता है। अचानक डैनी उन पर बंदूक के साथ हमला करता है और उन्हें पकड़ लेता है। वो उन्हें सीधा बेडरूम में ले जाता है और बच्चे को अलमारी में फौरी तौर पे बंद करने के बाद उसकी मां को बिस्तर से बांध देता है और उस बदनसीब औरत को वो अपनी हवस का निशाना बनाता है। वो सिर्फ उसको अपनी हवस का निशाना नहीं बनाता, बल्कि कुछ देर बाद उसको गोली मारकर दूसरे जहां पहुंचा देता है। इस औरत को मारने के बाद डैनी फौरी तौर पर अलमारी खोलता है। ये वही अलमारी है जिसमें उसने 5 साला बच्चे को लॉक कर दिया था। इस बच्चे को भी बाहर निकालकर वो बाथ टब में ले जाकर मार देता है। जब डैनी इस घर से निकल रहा था तो उस वक्त उस बदकिस्मत औरत की 7 साला बेटी घर में दाखिल होती है। इसको देखते ही डैनी उसको पकड़ लेता है और उसे भी उसके भाई की तरह बाथ टब में ले जाकर गोली मार देता है। ये मासूम भी दुनिया छोड़ जाती है। किसी भी ख़ानदान के साथ ऐसा खौफनाक सानहा पेश आए तो उनके होशो हवास पर काबू रखना नामुमकिन हो जाता है। जब इस खातून का शौहर और इन बच्चों का बाप घर वापस आता है और अपने प्यारों को मुर्दा हालत में देखता है तो वो शदीद सदमे में चला जाता है, अपने होश खो बैठता है। आंखों के सामने उसके अंधेरा छा जाता है और दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। मगर कुछ देर बाद शदीद दुख और सदमे के बावजूद वो खुद को संभालता है और फौरी तौर पर पुलिस को कॉल करता है। उसका दिल धड़क रहा था कि ये हुआ क्या है। उसका दिमाग मफलूक हो चुका था क्योंकि उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अपने ख़ानदान के लिए इंसाफ की खातिर वो मजबूती दिखाता है। उसके घर आने से कबल ही डैनी वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया था और वो काफ़ी अरसा तक फ़रार रहता है। पुलिस भी इतनी बड़ी वारदात के हवाले से तफ्तीश जारी रखती है और फिर आखिरकार एक दिन पुलिस को मालूम होता है कि मकामी डंप में कुछ शख्स छुपा हुआ है। पुलिस उस डंप की तलाशी लेती है और वो डैनी होता है। डैनी उसमें ऐसे छुप जाता था जैसे वो कचरे का हिस्सा हो। सबूतों की रोशनी में पुलिस उसका केस अदालत में दायर करती है, जहां पर मुकदमे की समाअत के बाद डैनी मुजरिम करार पाता है और अदालत उसे उम्र कैद की सज़ा देती है। डैनी के संगीन जुराइम में न सिर्फ एक ख़ानदान को बर्बाद कर दिया बल्कि एक पूरे मोहल्ले को खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया। ये कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में गैर मुतवक्के ख़तरात कैसे छुपे हो सकते हैं। एक लम्हे की गफलत या एक छोटी सी निशानी को नज़रअंदाज करना कितनी बड़ी तबाही का बायस बन सकता है। क्या हम अपने इर्द गिर्द के माहौल और लोगों के बारे में वाकई मुहतात हैं, और अगर नहीं तो हमें होशियार रहना चाहिए। ये वाक़यात हमें एक अहम सबक देते हैं कि मुहतात रहें, अपने प्यारों की हिफाजत करें और किसी भी गैर मामूली हरकत को संजीदगी से लें, क्योंकि कभी कभार हकीकत फ़िक्शन से भी ज़्यादा खौफनाक हो सकती है।